अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ एंड आई एम अ लैब इंजीनियर एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद स्टूडेंट्स को उन मिस्टेक्स के बारे में बताना है जो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम बच्चे मोस्टली करते हैं, जिसकी वजह से या तो वो पेपर मुकम्मल नहीं कर पाते या होते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उन्हें कुछ ऑप्शंस का पता ही नहीं है कि एनईटी के पेपर में ये ऑप्शंस भी हैं। तो उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप किस तरह पेपर अटेम्प्ट करें कि आप मैक्सिमम पेपर को क्या कर सके, ओवर थ्रू कर सके और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको आते हैं उन्हें अटेम्प्ट कर सके और क्वेश्चन को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जब आप एनईटी के लिए जाते हैं तो आपको आपके पास ये एडमिट कार्ड होना चाहिए। मेक श्योर दैट एडमिट कार्ड पे ये दो चीज़ें लिखी होती हैं, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ये यही लॉगिन आईडी है, यही यूज़र आईडी है, ये सिंगल आईडी है जो आपने कंप्यूटर पे भी पुट करनी है और उसके बाद अपनी हर आंसर शीट के ऊपर ये आपने लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड लिखना है। आंसर शीट पे लिखने का मकसद ये होता है कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा जो आप लेके जाएंगे वो नॉर्मली क्या करते हैं, इन्विजिलेटर जो है वो आपसे ले लेता है। तो उसके बाद क्या होता है, आपके पास आंसर शीट पे लिखा होता है इन केस अगर आपका कंप्यूटर क्रैश करता है या कोई भी सॉफ्टवेयर क्रैश करता है तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू नॉर्मली, कि हम कंप्यूटर चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए अगर आपके आंसर शीट के रफ शीट पे अगर ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखा होगा तो इट विल बी इजी कि आप वहीं से देख के लॉगिन आईडी और पासवर्ड पुट करें और अपना पेपर जल्दी स्टार्ट कर सके। एग्जाम में आने से पहले आपने दो चीज़ें लेके आनी है। एक, ये एडमिट कार्ड होना चाहिए। सेकंड, आपके पास आपकी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें आपकी पिक्चर लगी हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नॉट द फोटोकॉपी। इट कैन बी एनी ऑफ योर रिजल्ट कार्ड, मैट्रिक, पासपोर्ट, सीएनसी, कुछ भी चलेगा। ड्यूरिंग द वार्निंग यू आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनीथिंग लाइक स्मार्ट वॉच, टीवी, ये कुछ भी अलाउ नहीं है भाई। हम आपको तीन चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। फर्स्ट, बॉल पॉइंट। सेकेंड, वाटर बॉटल। थर्ड क्या होता है, थर्ड आपको रफ शीट। जितनी मर्जी रफ शीट लें, कोई कोई ममानियत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि बेसिकली, और आने से पहले क्या करना है, आपने इस एडमिट कार्ड पे यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करनी है, बिल्कुल लेफ्ट राइट कॉर्नर पे, ठीक है, बॉटम राइट कॉर्नर पे आपने सिग्नेचर करनी है। चाहे आपका नेम जहां मर्जी लिखो, आपने सिग्नेचर हमेशा यहीं पे करनी है। नॉर्मली आपका नेम लिखा होता है अगर आपने एक ही पेज पे प्रिंट करवाया है, लेकिन अगर नहीं है तो यू जस्ट हैव टू साइन हियर। पेपर नॉर्मली मॉर्निंग पेपर, अच्छा मॉर्निंग पेपर जो होता है 9 o'clock स्टार्ट होता है, तो 1 घंटा पहले आपने क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। और इवनिंग पेपर 2 बजे स्टार्ट होता है, तो 1 घंटा पहले आपने 1 बजे ज़रूर रिपोर्ट करना होता है। चलिए अब चलते हैं पेपर की तरफ। सबसे पहले आपके पास वो जैसे ही आप जाके अपनी एलोकेटेड सीट पे बैठते हैं, जब आप जाते हैं एग्जाम हॉल में एंटर होते हैं, तो इस एडमिट कार्ड के ऊपर आपके ऊपर यहाँ सीट नंबर लिख के दिया होता है। उस सीट नंबर के अकॉर्डिंग आपने जाके सीट पे बैठ जाना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास कुछ पिक्चर है नस्ट की वेबसाइट ये माई कैरियर ड्रीम से और नस्ट की अपनी वेबसाइट पे भी। जब आप आपके पास ये आपको डिफरेंट रोज नजर आ रही हैं, 1 2 3 4, ये 12 8 9 10 11 12 13 रोज हैं। हर रो के स्टार्ट पे इस तरह का एक पेपर पड़ा होगा जिसमें उस रो के अंदर कौन कौन सी सीट्स हैं वो लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो 9th रो है, इसके अंदर 303 से लेकर 347 तक जो है सीटिंग प्लान है। तो अगर आपको 304 रोल नंबर अलॉट किया गया आपके एडमिट कार्ड पे, तो आपने ये सेकंड शीट पे जाके बैठ जाना है। और इसी तरह अगर आपको 270 रोल नंबर अलॉट किया गया है तो 270 रोल नंबर यहाँ पे है, ये कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। आपने सीट नंबर 8 पे जाके फर्स्ट सीट पे बैठ जाना है। मार्किंग होगी, आपने देख लेना है ये सीट नंबर लिखा हुआ है कॉर्नर पे, हर टेबल के कॉर्नर पे यहाँ पे एक सीट नंबर एलोकेटेड है, आपने उस सीट पे जाकर बैठ जाना है। जैसे ही आप सीट पे जाके बैठेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह का एक यूजर इंटरफेस आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आएगा, जिस पे आपने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड पुट अप करना है। यूजर आईडी सेम है जो आपके पास क्या है, जो आपकी लॉगिन आईडी है वही यूजर आईडी है और पासवर्ड यही पुट करना है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो यूजर आईडी या पासवर्ड सही नहीं पुट अप कर रहे होते, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका लॉगिन नहीं हो रहा होता। तो मोस्टली मिस्टेक्स जो होती हैं वो पासवर्ड में होती है, जो मैंने देखा है ड्यूरिंग द इन्विजिलेशन के स्टूडेंट्स। एम कैपिटल, ये 2RUO है, इसको सेम एज इट इज जैसे लिखा हुआ उसको सही तरह अगर आप टाइप करें तो लॉगिन होगा, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे आप यूजर आईडी और पासवर्ड पुट अप करने के बाद इसको जैसे ही सबमिट करते हैं तो इस तरह की एग्जाम स्क्रीन आपके सामने नजर आती है। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले जो आपने सबसे पहला काम है वो ये है कि अपने आप को पहचानना है भाई। अपने आप को पहचानो कि पेपर आपका ही है, कहीं आपने गलती से कोई और
पासवर्ड का एक डिजिट या रोल नंबर ना आपने गलत पुट अप कर दिया हो, तो सबसे पहले जो चीज़ चेक करनी है, आपने चेक करना है कि आया ये जो है ये पेपर आपका ही है। आपकी यहाँ पे पिक्चर होगी और इसके ऊपर आपका लॉगिन आईडी होगा। ये सबसे पहले आपने ये दो चीज़ें चेक करनी है। ये हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ कि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपके पास केमिस्ट्री का आपको ये नजर आ रहा है कि इस वक्त कौन सा सेक्शन मैंने सेशन ओपन किया हुआ है। मैंने केमिस्ट्री का ओपन किया हुआ है और इसमें 1 ऑफ 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। अब 1 ऑफ 25, लेकिन पेपर में जब आप देखेंगे यहाँ पे 1 to 200 लिखा हुआ आ रहा होगा, 1 to 200, और जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो होगी आपकी जो गिनती है वो इंक्रीज करती जाएगी। अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो आपको 10/200 लिखा हुआ नजर आएगा। इट्स नॉट सिमिलर टू दिस वन। ये थोड़ा सा इंटरफेस का एक्चुअली थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आ रहेंगे, 1 अटेम्प्टेड, 2 अटेम्प्टेड, 3 अटेम्प्टेड, और जो टोटल क्वेश्चन नंबर है वो यहाँ पे आपके पास एक स्क्रॉल डाउन होता है, एक ऑप्शन होता है जिसमें आपके पास 200, 1 to 200 क्वेश्चन की नंबरिंग यहाँ बॉटम में आ रही होती है, और उसके नीचे एक और जो है बार होती है, डाउन बार होती है, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑल, दूसरा अटेम्प्टेड, तीसरा अनअटेम्प्टेड, और चौथा जो होता है रिव्यूएबल। जब यहाँ पे ऑल आपने सिलेक्ट किया होता है तो क्या होता है, आपको ऑल 1 से लेके 200 तक सारे क्वेश्चन आपको विजिबल होते हैं। जब आप उसको यहां से सिलेक्ट करके उसको अनअटेम्प्टेड कर देते हैं तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन विजिबल होते हैं आपकी स्क्रीन पे जो आपके अनअटेम्प्टेड है, और इसी तरह अगर आप उसको सिलेक्ट करके अटेम्प्टेड कर देते हैं तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन नजर आएंगे जो अटेम्प्टेड होंगे, और अगर आप उसको सिलेक्ट करके रिव्यूएबल कर देते हैं तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन नजर आएंगे जो आपने रिव्यू मार्क किए होते हैं। और आप नॉर्मली रिव्यू क्यों मार्क करते हैं, ताकि आप उसे दोबारा देख सके, एक बार मजीद सॉल्व कर सके। तो इसलिए यहाँ पे एक फर्दर आसानी के लिए, कैंडिडेट की आसानी के लिए वो रिव्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे एक फर्दर बार होता है क्वेश्चन नंबर और उसके साथ ही रिव्यू का बार होता है, जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जैसे मैक्सिमाइज बटन। नॉर्मली क्या होता है, अभी तो ये क्वेश्चन मुझे मुकम्मल स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लेकिन माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि मेरा क्वेश्चन क्या है मुझे मुकम्मल नजर ना आ रहा हो। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डाउन जो है ना स्क्रोल बार होता है, उसे स्क्रोल करके क्या कर रहे होते हैं, हाफ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं और हाफ क्वेश्चन नीचे जा रहा होता है। तो इस तरह नहीं करना भाई। ये आपको मैक्सिमाइज का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको विजिबल नहीं है तो आपने इस मैक्सिमाइज के बटन पे क्लिक करना है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। ये स्क्रीन थोड़ी सी वाइड हो जाएगी और ये आंसर थोड़े से नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो आपने इसलिए अगर आपको क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा तो क्लिक दिस मैक्सिमाइज बटन। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन फिजिबल लगता है आप वो सिलेक्ट करें और उसके बाद उसे क्या कर दें, सेव कर दें। लाइक दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, सेव कर दें। अच्छा, नॉर्मली स्टूडेंट दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपने जो है ना केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, केमिस्ट्री अटेम्प्ट नहीं करना। नॉर्मली दे आर मैथ लवर्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, कहते जी मैंने तो पहले मैथ ही अटेम्प्ट करना है, या मैंने पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करना है। दो आर द फिजिक्स लवर्स, ये उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। तो ये नहीं है कि आपने केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मजीद है, नेक्स्ट सेक्शन और प्रीवियस सेक्शन। तो जैसे मैं नेक्स्ट सेक्शन के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा सेक्शन स्विच हो जाएगा। सेक्शन से मतलब पहले केमिस्ट्री था तो अब फिजिक्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, और इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो फिजिक्स के बाद मेरी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये 3 हो गए, और उसके बाद नेक्स्ट करूंगा तो इंग्लिश के क्वेश्चन, और इससे नेक्स्ट करूंगा तो ये इंटेलिजेंस के। तो ये 5 सेक्शन है। आप जिस मर्जी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई वुड लाइक टू गो टू फिजिक्स, तो यहाँ पे मैं व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी सेवरल इफेक्ट्स आर पॉसिबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, इन ऑप्शंस में से देखते हैं, मास ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। ओके, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। जैसे आप क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन जो है चारों में से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको ये सारे के सारे विजिबल नजर आ रहे हैं, ब्लू नजर आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में क्या होगा, ये जिस तरह अभी मैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया, ये अभी जो व्यू का ऑप्शन है ये मेरे पास क्या है, मार्क फॉर रिव्यू, ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इट्स लाइट, इट्स नॉट ब्लू, ये फेड हो गया है, क्योंकि इसका मतलब है ये अभी काम नहीं करेगा। ये काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पहले मैंने क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को रिव्यू मार्क करने के लिए जरूरी है कि पहले मैं उसे सेव करूँ। तो इस क्वेश्चन को जब मैं सेव करूंगा फिर मेरे पास रिव्यू का ऑप्शन आएगा। लेकिन एग्जाम में कैसे होता है, जैसे आप एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, सारे का सारा जो होता है आपके पास
जो है लाइक लाइट फेड हो जाता है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन आता है सेव का, तो आपने वही क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपने सेव ही करना होता है, तो आप उसे क्या कर दें, सेव कर दें। देखिए मैंने सेव मार्क कर दिया, अब मेरे पास जो है वो रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है। रिव्यू का ऑप्शन का मकसद क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिव्यू ऑप्शन? फॉर एग्जांपल मैं कोई क्वेश्चन कर रहा था, मैथ का क्वेश्चन था या कोई और क्वेश्चन था, मैं चाह रहा हूँ कि यार इसको मैं मजीद भी सोचूं, अभी तो मैंने मार्क कर दिया लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मैं बाद में एक बार और देखूं, ठीक है। अगर आप तो इसलिए इसको उससे क्या होता है, रिव्यू मार्क करने से होता है उसको ढूंढना आसान हो जाता है, क्योंकि 1 to 200 क्वेश्चन है, तो आप कैसे ढूंढेंगे, क्वेश्चन का नंबर याद रखेंगे हर एक का, तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसे रिव्यू मार्क कर दें। जैसे आप रिव्यू मार्क करेंगे तो ये आपका रिव्यू लिस्ट में चला जाएगा, तो रिव्यू लिस्ट में जाके यहाँ पे आपके पास जिस तरह मैंने बताया यहाँ पे एक और बार होती है, उसमें आप जब राइट डाउन एरो पे क्लिक करके आप रिव्यू सेलेक्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको शो हो जाएगा, और इसी तरह जितने भी क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए मार्क किए होंगे वो भी आपको क्या होंगे यहाँ आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा अब ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया लेकिन आपके ओहो गलत हो गया, तो फिर क्या करना है? अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाए, डू नॉट वरी, डोंट वरी, यू कैन ओवरराइड दैट। आप क्या करें, स्टेटमेंट ऑप्शन चेक करें, सिलेक्ट दोबारा करें और उसके बाद उसे सेव कर दें। तो जो ऑप्शन आपने लास्ट सेलेक्ट किया होता है ये उसको क्या कर देगा, लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था उसको ओवरराइड कर देगा, और जो आपने अभी करंट सेलेक्ट किया है उसको सेव कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए नेक्स्ट करें, व्हाट आर द मेन चेंजेस इन हाइड्रोलिक पावर प्लांट, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल। हाँ जी, इसी तरह के ऑर्डर होते हैं, क्योंकि हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, फिर पानी जब फ्लो करता है तो काइनेटिक एनर्जी, एंड देन वी हैव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह नेक्स्ट ओके सेव किया, नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट तरह से आइसोबार्स आर एन इंपॉर्टेंट फीचर शोन ऑन वेदर मैप्स, दी जो व्हिच इज आइसोबार प्रेशर बार मींस आइसोबार्स प्रेशर्स। ओके सेव किया मैंने, और इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, अपना पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं जिस मर्जी ऑर्डर में। रिव्यू का ऑप्शन आई होपफुली समझ आ गया होगा, इस ऑप्शन को जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा अब आते हैं कि पेपर किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना चाहिए। नॉर्मली मैथ लवर स्टूडेंट सॉल्विंग वन क्वेश्चन, अच्छा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? Volume of the rectangle, length into width into height, obviously length into width into length ये गलत है, height होता है। या volume of the cube, length of any face of the, ये ठीक है। volume of the whatever the option is, उसमें से एक इनकरेक्ट है। अब आप क्या करते हैं, अच्छा जी ये सिलेक्ट कर दिया, ओके सेव, क्वेश्चन शॉर्ट था आपने अटेम्प्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये भी देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इस सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये आपने सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट के नेक्स्ट। अच्छा अब ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 13। ओके अब नॉर्मली क्या इस तरह के क्वेश्चन है, ये तो वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरह का आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्या होता है, आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन आपको आता है लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एक लाइन का और आप उसको पढ़ के फौरन आंसर कर सकते हो, तो आई डोंट रिकमेंड कि पहले 1 आवर में आप इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपका 1 मिनट से ज्यादा ले, ठीक है, जिसपे आपको श्योर हो कि इस पे 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा। डू नॉट अटेम्प्ट दैट, लीव इट अनअटेम्प्टेड, ठीक है, या उसे तुक्का लगा के रिव्यू में मार्क कर दे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसे तुक्का लगा कर रिव्यू में मार्क ना करें अभी, ठीक है, क्योंकि यू कैन सॉल्व दैट। तो आप शुरू वाले 1 घंटे में आपने क्या करना, आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आप 1 लाइन में आंसर दे सकें, जिस तरह की ये क्वेश्चन हो गया। ओके यू कैन आंसर दैट। इससे क्या होगा, आपके पास 2 घंटे उन क्वेश्चन के लिए बच जाएंगे जो आप सॉल्व करने हैं आपने, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा टफ लगता है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या कहते हैं, इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्योंकि पेपर होता है 3 घंटे का पेपर होता है। नॉर्मली स्टूडेंट पहले 2 घंटे मैथ ही करते रहते हैं, ठीक है। मैथ के आपने 70 के 70 अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन क्या होगा 2 घंटे बाद आपके पास 130 क्वेश्चन पड़ा है। हाउ विल यू अटेम्प्ट दैट, ठीक है। उसमें क्या होता है, फिर जो इजी क्वेश्चन होते हैं उस पे तुक्के लगा रहे होते हैं जो कि स्टूडेंट को आते होते हैं। दैट्स द रॉन्ग वे, डोंट डू दैट, ठीक है। शुरू में ही कैलकुलेशन करने ना बैठ जाएं, पहले जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वहां से स्टार्ट करें जो जिसमें आप 1 लाइन आंसर दे सकें। पहले 1 घंटे में अपनी प्रैक्टिस ये करें कि आप एटलीस्ट 100 क्वेश्चन जो है वो वहीं पे कर लें। फिर बाकी 100 करने के लिए जिस पर टाइम लगेगा, आपके पास अभी जो है एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, फिर आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट हो जाएंगे। सो यूज दैट स्ट्रेटजी, नॉट दिस वन। हर सवाल को सॉल्व करने ना बैठ जाए। मैंने ड्यूरिंग द एनईटी ये देखा है, इन्विजिलेशन के दौरान स्टूडेंट बहुत ब्राइट, हजार नंबर, ठीक है, लेकिन क्या होता है 2 घंटे ढाई घंटे गुजर चुके होते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 होता है 88। दे आर आउट ऑफ द गेम, दे कैन नेवर compete
क्यों? क्योंकि अगले आप जो मर्जी कर ले, आप अगले आधे घंटे में 110 120 क्वेश्चन नहीं कर सकते। देयर विल बी द मिस्टेक, एक्चुअली देयर विल बी द मिस्टेक। तो ऐसा ना करें आप ना। तो यही ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की मजीद वीडियोस जो है वो मैं आप एनईटी से रिलेटेड आई विल अपलोड दैट सोन। तो उन वो भी आप देखिएगा ज़रूर कि बेसिकली नॉर्मली स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। सो दिस इज़ द वे टू अटेम्प्ट दैट, जस्ट रिमेंबर। अच्छा, एक और बात नॉर्मली स्टूडेंट पूछते हैं कि ड्यूरिंग द एनईटी, ठीक है, डू वी कैन वी गो टू द वॉशरूम? ऑब्वियसली यू कैन गो टू द वॉशरूम, ठीक है। तो ज़रूर जाए, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आई है, लेकिन 15 मिनट से पहले जो है आपने वापस आना होता है। ओके, दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।